नमस्कार साथियों, मैं अरविंद यादव आपका दोस्त। आज हम एक फिर से विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमें आज बात करनी है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर पे। तो आपको लग रहा होगा आप डॉक्टर हो गए क्या? जी नहीं, बिल्कुल मुझे डॉक्टरी नहीं सिखानी है। हमें बात करना है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे बॉडी की अलग अलग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हम हर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गर्दन के ऊपर के हिस्से की और गर्दन के नीचे के हिस्से की। आप गौर करिएगा, अभी तक अगर गौर नहीं किया है, कि हमारा जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है वो पूरी बॉडी वेट का लगभग 95% होता है और गर्दन के ऊपर का हिस्सा लगभग 5% होता है। ठीक है, हमारा पूरा फोकस कहां पर होता है? अगर हम किसी कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच गए हैं तो हमारा पूरा फोकस कहां पर होता है? फिर से याद करिए कि हमारा फोकस होता है कितना अच्छा हम खा लें, अपने घर में एसी लगा लें, कूलर लगा लें। ये सब चीजें किस हिस्से को फायदा पहुंचाते हैं? इसी 95% हिस्से को। पिज्जा बर्गर और जितने भी खाने पीने की अच्छी से अच्छी चीजें हैं वो सब इसी हिस्से में तो जाती हैं। इसका क्या, आप जिस भी स्थिति में पहुंचे हो उसमें पहुंचाने में सबसे ज्यादा अहम रोल 95% इस हिस्से का रहा है और 5% इस हिस्से का रहा है। ठीक, और जिसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया उसी को भूल गए। इतनी जाती क्यों? आप गौर करिए, आप चाहे आर्मी में हो, पुलिस में हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप वहां पहुंचे कैसे? आप थोड़ा सोच के देखिए, जब आप हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे, उस समय आपको गणित के सवाल आसानी से याद हो जाते थे, आसानी से आप उनको हल कर लेते थे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आसानी से हल कर लेते थे। आज अगर कह दिया जाए तो कभी आप लाए होंगे 60%, 65%, 70% हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में। लेकिन एक चीज बताइए, आज अगर आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का पेपर दे दिया जाए तो आप कितने परसेंट ले आएंगे? शायद क्वालिफाई करना यानी केवल पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कारण यह है कि हमने उस सीढ़ी को ही तोड़ दिया जो सीढ़ी हमें यहां तक पहुंचा के लाई है। यानी हमने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से नाता ही तोड़ दिया। बहुत से मित्र हैं जैसे कहते हैं अब मुझे याद नहीं रहता, अब ये नई नई चीजें आ रही हैं हर डिपार्टमेंट में, ये याद नहीं रहता, अब बताओ हम कंप्यूटर सीख नहीं सकते, हम जोड़ घटाना ये इस तरह के बता नहीं सकते। तो क्यों नहीं बता सकते भैया? आपने तो न जाने कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हल किए हैं, तो आज क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो ये हमारा जो माइंड होता है ये बॉडी की अन्य मसल्स की तरह काम करता है। हम अगर रोज डंबल उठाते हैं तो ये मसल्स फूल के निकल आते हैं बाहर ना, और अगर हम रोज इसकी एक्सरसाइज कराएंगे यानी रोज उसको कैलकुलेशन कराएं, कुछ नई चीजें उसको रोज सिखाएं, तो इसकी भी मसल बड़ी हो जाएंगी। वो मसल बाहर नहीं दिखेंगी, लेकिन हर चीज आसानी से वो हल कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना? जैसे आप यहां जिस भी स्थिति में हैं, आप जो भी जिस पोजीशन में पहुंचे हैं, वो आप कैसे पहुंचे? आप अच्छी किताबें पढ़ के पहुंचे। आप वो किताबें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो भी रही हैं वो रही। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, आप अपने विभागीय हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी, बहुत सारे सेमिनार अटेंड करे, तब यहां पहुंचे। तो अगर ये चीजें आप बंद कर देंगे तो माइंड का खाना क्या है? माइंड कहां से खाता है? माइंड खाता है देख के, सुन के और पढ़ के। और ये चीजें अगर हमने बंद कर दी तो ये तो भूखों मर रहा है। तो भूखा मरेगा तो नहीं है, उसका काम है सीखना। वो चाहे पॉजिटिव चीज सीखे और चाहे निगेटिव चीज सीखे। अगर आप उसको पॉजिटिव चीज दे रहे हैं तो पॉजिटिव लेगा ज्यादा, आपके कार्य जो होंगे वो सकारात्मक होंगे। अगर आप उसको पॉजिटिव चीज नहीं दे रहे हैं, केवल इसी पे फोकस कर रहे हैं कि खिलाओ इसी को, ये पूरा दिन में 500 रुपए कमा के लाएगा, वो लाखों कमाना है, उसको मरने दो, तो वो तो अपना काम करेगा। कहीं ना कहीं समाज में जहां आप अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं, 100 तरह की नकारात्मक बातें आपके दिमाग में आती हैं। वो दिमाग सोख लेता है, वो समझ गया इस आदमी की तथा नहीं है मुझे खिलाने की कुछ पॉजिटिव, तो जो मिल रहा है भैया वही खा लो, नहीं तो भूखे तो मरना पड़ेगा ना। तो वो भूखा नहीं मरेगा, इतना समझदार है वो, जो मिलेगा वो खाता जाएगा। तो अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इतने हिस्से का भी ध्यान दें। सब लोग आपको बताते होंगे अक्सर 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कसरत करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहे जरूरी है, लेकिन ये माइंड का क्या? पूरा शरीर हट्टा कट्टा आपने डोले सोले बना लिए और ये काम नहीं कर रहा, ये फेल हो गया। लो याद है नहीं भैया, ये कौन है सामने आदमी बात कर रहा? बेटे का नाम भूल गए, पत्नी को भूल गए,
क्या करोगे इस बाटी का बाटी बना के? ठीक है, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि चाहे आधा घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स ले लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे, जिस राइटर की अच्छी लगे वो ले लीजिए, या पॉजिटिव जो वीडियोस होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको सिखाएं। कुछ जोड़ घटाना जरूरी नहीं बहुत बड़े, लेकिन कुछ जोड़ घटाना आप अपने स्तर से करिए, ये किया करिए। कुछ इंग्लिश के ट्रांसलेशन किया करिए, कुछ हिंदी के नई भाषाएं सीखिए, लेकिन सीखते रहिए। 1 घंटे कम से कम ये काम करिए। अगर ये 1 घंटे आप काम करते रहेंगे तो लगातार इसका डेवलपमेंट होता रहेगा। ये कभी आपको एहसास नहीं होने देगा कि आपकी उम्र बढ़ रही है। लेकिन अगर इसको नहीं सिखाया तो ये तो सब कुछ कर सकता है। दिमाग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के काम कर सकता है। ये तो एहसास 1 सेकंड में करा देगा कि आप बूढ़े हो गए, और 1 सेकंड में आपको एहसास करा देगा कि अभी तो मैं जवान हूं। ठीक है, और अभी वैसे भी चल रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हां, इतना नहीं पढ़ना 18 घंटे, क्योंकि एक बंदा अभी 18 घंटे काम कर रहा था और 18 घंटे काम कर करके 50 रुपए का पेट्रोल 100 पे पहुंचा दिया। नहीं, इतना ना करना। अगर पूरा देश 18 घंटे काम करने लगा तो पता चले पेट्रोल पंप पे जाएंगे और पेट्रोल का टीका लगवा के, केवल टीका, भैया टीका लगा देना, डालना नहीं है गाड़ी में, वो चले आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो उनके लिए मददगार हो सकती है तो उन तक शेयर करिए। बिल्कुल, थैंक यू।